वक्त इंडिया से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 14 पाकिस्तानी मिसिंग इन इंडिया। 2005 में 6 पाकिस्तानी मैच देखने आए थे, स्टेडियम के अंदर से ही गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। तो हमारा ये क्या तरीका है, किसी मुल्क में विजिट वीज़ा लगवाते हैं फिर वहाँ पर जाके गायब हो जाते हैं? ये तो एक तो पाकिस्तानी का जो माशियत हालात हैं, इनकी वजह सारा क्रेडिट तो इस वजह से है ना, जो हमारे पॉलिटिक्स ने किया हुआ है पाकिस्तान का हाल, उसी वजह से है। रोज़गार नहीं है तो सारे बंदे उधर जाके फिर शिफ्ट हो जाते हैं। एक इंडिया नहीं है, अब किसी भी जगह छोटी से छोटी कंट्री श्रीलंका बांग्लादेश भी चले जाएँ तो पाकिस्तानी उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो रीज़न यही है, यूरोप में आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान के लग रहे हैं, तो वजह यही है कि माशी हालात नहीं अच्छे इस वजह से। हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला, ये मसला, वो मसला है, तो हम फिर भी जाके उनके मुल्क में छुप रहे हैं और अपना मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ एक अपने माइंड की बात है ना, आजकल सबसे पहले रोटी है। अच्छा। जब किसी बंदे गरीब बंदे को रोटी नहीं मिलती तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का रोटी का सोचता है। अच्छा। तो ये मसला ये सारा रोटी का है। अगर वो उनको इधर फैसिलिटीज़ मिले, जॉब्स मिले तो वो क्यों जाएं छोड़ के। आप कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, उनका पैसा ताकतवर है। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल इंडिया की जो इकनॉमी है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से इस वक्त। कि पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट ज़रूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नज़र नहीं आता। ये जहाँ जाती है गायब हो जाते हैं। फिर ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। इंसान अपनी शक्ल कैसे बदल सकता है, ये अपनी शक्ल तक बदल। अरब दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है, ऐसे ही है। ठीक है यार। हम कभी उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें। सबसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। जय हिंद दोस्तों, अभी भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई हुई थी, उस समय जो वहाँ के फैन थे वो भी इंडिया आए हुए थे, जिसमें कि 14 पाकिस्तानी इंडिया से गायब हो चुके हैं। उसी को लेकर अभी फ़िलहाल जो वर्ल्ड कप चल रहा है, यानी कि आज से जो चलेगा वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तानियों को जो है वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। उनके जो फ़ैन हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। ये सुन पाकिस्तान के लोग काफ़ी हतप्रद हैं और कुछ तो लोग रो भी रहे हैं कि हमको इंडिया का वीज़ा जो है वो नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि 14 पाकिस्तानी जो गायब हुए थे वो 2005 के वर्ल्ड कप में आज तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, आज तक कोई उनका पता नहीं लगा। पाकिस्तान का भी यही कहना है कि पाकिस्तानी जिस जगह पे भी जाते हैं ऐसे गायब हो जाते हैं कि मानो जैसे अलादीन की औलाद हो। ये 14 मिसिंग पाकिस्तानीज की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे, वीज़ा विजिट के लगवाए और उसके बाद गायब हो गए। 6 पाकिस्तानी के बारे में बात की जाती है कि मैच देखने आए थे और स्टेडियम के वेन्यू से ही गायब हो चुके हैं। हम बात करेंगे क्या वजूहात है कि विजिट वीज़ा हम लेते हैं, दूसरी ममालिक में जाते हैं, फिर वहाँ पर छुप जाते हैं, छुप के नौकरियाँ करते हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद यही वजह है, जो हमारे छुपने की वजह है कि इंडिया ने इस बार हमें वर्ल्ड कप देखने के लिए भी वीज़ाज नहीं दिए। बहुत बड़ी खबर है और एक शॉकिंग न्यूज़ भी है कि वैसे तो ये सब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क नहीं है, तो क्या आप ये दुश्मन मुल्क में पनाह देने के लिए जा रहे हैं? क्या हूँ पौने 3 महीने इंडिया में वार्म हार्टेडनेस, काइंड हार्टेडनेस, जेनरोसिटी बहुत ज़्यादा है। यह हमारी तरफ से जमात इस्लामी बेहुदा हरकत कर देगी। फॉर एग्जांपल, जब वाजपेयी साहब आए थे अपना एक डेलीगेशन लेके 99 में, तो इन लोगों ने पत्थर फेंके थे, लेकिन बाद में पता लगा कि एक तरफ हुकूमत बुला रही थी, उन्हें ये बताया करें कि मैं मिल के आया हूँ डॉक्टर देवी शेट्टी और 2-3 और ऐसे लोगों को जो अपने खर्चे पे पाकिस्तान से हर साल 100-200 बच्चे मंगवाते हैं जिनके पैदाइशी हार्ट का प्रॉब्लम हो, और उनका फ्री इलाज होता है। उनके जो साथ लवाहिकीन आते हैं उनको भी वहाँ वो रखते हैं। तो क्वाइटली ये भी हो रहा है। तो लानत है ऐसे लोगों पे जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। लेकिन कभी जाके देखो, 47 से पहले जितने अस्पताल, कॉलेज जो प्राइवेट लोग बनाए वो सब हिंदुओं ने या सिखों ने बनाए हैं, तो वो वहाँ ही पड़े हुए हैं।
हाँ जी, जिसे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस कहा जाता है, ये एक्चुअली डीएवी कॉलेज हुआ करता था आर्य समाज का, जिसका नाम अब लाहौर के अंदर है ना, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। इसी तरह दयाल सिंह कॉलेज जो है, ये दयाल सिंह मजीठिया बना गए, दयाल सिंह लाइब्रेरी बना गए। गुलाब देवी अस्पताल लाला लजपत राय ने बनाया। सर गंगाराम ने ये क्या कहते हैं, गंगाराम अस्पताल, और उसके सामने जो आजकल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज या अब तो शायद यूनिवर्सिटी बन गई है, वो एक्चुअली गंगाराम जी के अपने बेटे के नाम पे था, जिसका इन्होंने नाम बदल दिया है। और चाइना वाले तो खुदा को भी नहीं मानते, एथिस्ट हैं, वो इनके मामे लगे हुए हैं, इनसे पूछो। हाँ हाँ, लानत है ऐसे लोगों को जो दूसरों की नेकी भूल जाते हैं और नफरत के ऊपर जोर देते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? आरजू इसकी देखें, 1 नवंबर का टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले पहले आप चले जाएं, और आज अगर बीबीसी के आप जाएं वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं कि लोग वापस जा भी रहे हैं। और दूसरा, कल मैंने अफगानिस्तान की आर्यन न्यूज है उस पर जाके मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 800 अफगान महाजरीन को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा जो अगले दिन, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए, हमारी एजेंसियों की भी रिसेंट रिपोर्टें हैं, हमारी रिसेंट इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए, जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाए। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें, तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोकें इन चीजों को, रोकते भी नहीं है। अब पाकिस्तान में देखें, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाय फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के अब हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हालात खराब है, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें, इनको जाना चाहिए, बाय फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है नहीं जी, ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ पे, जब आप खतरा हो आपको जान का, स्टेट में अपने आप को भी तो बचाना है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए।